श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव जी महाराज के नाम लेवा। अनन्य प्रेमियों की काफ़ी समय से यह हार्दिक इच्छा थी कि श्री गुरु दरबार में प्रचलित आरती, विनती, स्तोत्र और श्री परमल दयाल जी की छंद स्तुति की सरल व्याख्या की जाए, क्योंकि अनेक सद्गुरु प्रेमी गूढ़ अक्षरी विद्या से हीन होने के कारण आरती आदि के गहन भावों से अनभिज्ञ ही रहे। काफी प्रेमी अत्यंत श्रद्धा भावना सहित प्रतिदिन प्रातः और साय श्री सद्गुरु देव जी की परम आरती उतारते हैं, किंतु इन अक्षरों के पीछे छिपे गहन भाव से अछूते ही रह जाते हैं। हृदय सम्राट श्री सद्गुरु देव जी की दया दृष्टि से और उन सभी प्रेमियों के आदेश का पालन करते हुए आरती की सरल व्याख्या प्रारंभ की जा रही है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी द्वारा दीक्षित संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही विनम्र प्रार्थना है कि दास की बुद्धि इस महान कार्य को करने में असमर्थ है। उनके शुभ आशीर्वाद से ही यह कार्य संभव हो पाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्री गुरु दरबार के संत महापुरुष भूल चूक के लिए क्षमा करेंगे। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय श्री 1008 श्री परमल दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिश प्रणाम करके उनकी अपार दया मेहर से इस कार्य का श्री गणेश हो रहा है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के टल बुलंद नगर में श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य भक्त श्री साहिब चंद जी रहते थे। उनका श्री चरण कमलों में अगाध प्रेम था। एक दिन उन्होंने श्री गुरु दरबार में प्रचलित आरती और स्तोत्र की रचना करके श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में भेंट की। आरती और स्तोत्र को सुनकर श्री परमहंस दयाल जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने भक्त साहिब चंद जी को शुभ आशीर्वाद देते हुए फरमाया, हमें इस आरती और स्तोत्र का एक एक अक्षर मंजूर है। श्री परमहंस दयाल जी के जीवन काल में केवल कुछ विशेष प्रेमियों को ही उनकी पवित्र आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आरती शब्द का साधारण अर्थ तो यह है कि अपने इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करना, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी अर्थात आर्त हूँ। आप परम दयालु और सुख के भंडार हैं। कृपा करके हे नाथ मेरे दुखों का निवारण कीजिए। दुख भी कई प्रकार के होते हैं, किंतु श्री सद्गुरु देव भगवान के आगे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आरती करने से पहले श्री सद्गुरु देव भगवान का यथाविधि पूजन करना चाहिए। हमारे शरीर के साथ हमारा मन भी वहां उपस्थित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर तो गुरु मंदिर में खड़ा रहे, मुख से आरती के बोल भी उच्चारण करे, किंतु मन दशों दिशाओं में भ्रमण करता रहे। मन को एकाग्र करने की सबसे उत्तम विधि यह है कि उस समय श्री सद्गुरु देव जी की दिव्य मूर्ति की ओर निहारते रहे। आरती के उपकरण के रूप में धूप दीप जलाया जाता है। इसका भी गहन अर्थ है। केवल रुई घी और अग्नि द्वारा प्रचंड ज्योति से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। यह तो एक प्रतीक है। इससे तात्पर्य तो आंतरिक दिव्य ज्योति प्रज्वलित करने से है। जिस समय
आरती की थाली घुमाई जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि शिष्य अपना आप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में न्यौछावर करता है। श्री गुरु दरबार की प्रचलित आरती की विशेषता यह है कि श्री परमहंस दयाल जी ने इसे स्वयं स्वीकार किया हुआ है। अब आरती की व्याख्या प्रारंभ होती है। हरि ओम जय श्री जगतारन मैवारी, जय जय श्री जगतारन बलिहारी, जय जय श्री जगतारन। शुभ मार्ग के उपदेशक, सच्चे मार्ग के उपदेशक, यम त्रास निवारण, हरि ओम जय श्री जगतारण। अर्थात मैं यानी शिष्य श्री सद्गुरुदेव जी, जो साक्षात हरि परमात्मा और ओम स्वरूप तथा संसार के कल्याण करता हैं, उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ, अर्थात बलिहार जाता हूँ। श्री सद्गुरुदेव अच्छे मार्ग अर्थात धर्ममय कल्याण मार्ग का उपदेश देने वाले सच्चे मार्गदर्शक तथा जीव को यम मृत्यु के डर से छुटकारा निजात दिलाने वाले हैं। भावार्थ यह है कि जिज्ञासु शिष्य श्री सद्गुरुदेव जी की स्तुति गाता हुआ श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता है, गुरुदेव आप ओम स्वरूप हैं, वेदों उपनिषदों सबका सार ओम ही है। आप वही निर्गुण परम ब्रह्म निराकार स्वरूप हैं, किंतु आपका संतावतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है। मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। आप जीव के सच्चे और कल्याणकारी मार्ग आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक हैं। सब शास्त्रों में दो प्रकार के मार्ग का वर्णन मिलता है। एक तो प्रेय मार्ग है, जो भोग लिप्सा का सर्वसाधारण रास्ता है। दूसरा मार्ग श्रेय, यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। महापुरुष गुरुजन सृष्टि के आरंभ से ही मोह अंधकार में भटकते जीवों को प्रभु प्राप्ति के इस मार्ग पर चलने की शुभ प्रेरणा देते आए हैं। आपके स्मरण मात्र से यम का भय भाग जाता है। सभी जीवों को सदा मृत्यु का भय बना रहता है, किंतु ऐ सद्गुरुदेव जी, आप जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाते हैं।